हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी जी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आप लोग के क्वेश्चन का आंसर है। एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्या 2 लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली रूल के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हैं, क्या बाइलिंगुअल आप लिख सकते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है और हम लोग कल से जो है पेडागोजिकल यानी कि मेथड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब मैं बात बता दूं आपको पेड क्लास से रिलेटेड, तो यूपी बीएड एंट्रेंस और बिहार बीएड एंट्रेंस का पेड क्लास हम बहुत जल्द अपने चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं बाइलिंगुअल की। क्या एग्ज़ाम में हम 2 लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 लैंग्वेज इन एग्ज़ाम। सो 2 लैंग्वेजेस इन एग्ज़ाम, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं बताऊँ, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए एक लिबर्टी मिलती है कि वो इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और आपने यहाँ पे क्या लिखा, वृद्धि। वृद्धि को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसको जो है इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे, उसको हिंदी में भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन दोनों लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंजेस, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आपने इंग्लिश में लिख दिया। फिर उसके बाद से आप लिख सकते हैं कि वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, इस तरह से आपने इसको भी लिख दिया। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है। अब आ जाता है बात, क्या इंग्लिश के स्टूडेंट हिंदी यूज़ कर सकते हैं? तो मैं बताऊंगी कि नहीं, सर्टेनली ये नहीं होता है कि इंग्लिश के स्टूडेंट जो है हिंदी में भी लिखें। ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए एक बोल सकते हैं ड्रॉबैक है कि वो दूसरा लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ एकदम नाम मात्र का ही करते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश के स्टूडेंट लिख रहे हैं शिक्षा के बारे में, ठीक है, एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में जब वो लिख रहे हैं तो उनको क्या है कि एजुकेशन को जो है एडू एंकेशन इस तरह से जो उसको तोड़ करके बोला जाता है वो इंग्लिश में बताएंगे। लेकिन अगर उसके डेफिनेशन को वो संस्कृत में भी बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने शिक्षा को हम बोलते हैं, शिक्षा जो है शिक्ष धातु किससे लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना, इस तरह से हम बोलते हैं, तो वो लिख सकते हैं। जो स्पेशल कोटेशन होता है ना, जो स्टेटमेंट होता है, वो लिख सकते हैं इंग्लिश के स्टूडेंट। अदरवाइज इंग्लिश के स्टूडेंट ये नॉर्मली जो हम हिंदी के स्टूडेंट को बोल देते हैं कि आप इंग्लिश में यूज़ कर लीजिएगा, या फिर आप ऐसे लिखिएगा कि ग्रोथ जो है एक शारीरिक परिवर्तन है, मिला जुला करके लिखना। ये मिला जुला करके लिखना सिर्फ हिंदी के स्टूडेंट कर सकते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं। हाँ, इंग्लिश के स्टूडेंट का है कि वो जो स्पेशल कोटेशन है, चाहे वो फिलोसफर्स की तरफ से दिया हुआ हो या फिर कोई ऐसा डेफिनेशन हो जो कि जैसे शिक्ष धातु शिक्षा के बारे में है, ऐसा कुछ दिया गया हो, तो वो इंग्लिश के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इंग्लिश के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कोटेशन है या पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको लिख सकते हैं अदर लैंग्वेज में, ठीक है, अदर लैंग्वेज में पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिख सकते हैं इंग्लिश के स्टूडेंट। ये इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए है। ये हिंदी के स्टूडेंट के लिए, हिंदी के स्टूडेंट के लिए फुल लिबर्टी है, वो 2-3 लैंग्वेज जो भी यूज करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। सो आई होप कि ये अब प्रॉब्लम जो है क्लियर हुआ होगा। मैं ऐसे भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज मैंने इसको बोर्ड पे आपको समझा करके बता दिया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन और क्वेरी जो है आपका क्लियर हो गया हो, आप लोग इसको एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।